फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के जी CERT मैथ बुक का एक्सरसाइज 9.3। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हम लोग का 9.3 के सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सो आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। जो हम लोग का फार्मूला होगा सो किस तरह होगा, जो हम लोग का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का 9.3 में जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, सो चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो कहेगा हम लोग का जो फार्मूला रहेगा उसमें, सो सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा, सो उसमें रहेगा, कह देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता नहीं रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो आपको हम सबसे पहले उसमें सब चीज का सूत्र बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या, जितना भी फार्मूला है को आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पानी के जैसे सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको हम फार्मूला बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग का फार्मूला है, सो बोलेगा कि ब्याज, क्या, ब्याज, 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 इंटरेस्ट भी कहते हैं। क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट, आई। जो हम लोग का ब्याज का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, साधारण ब्याज यानी कि क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि दोस्तों कहता है ना क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो ब्याज का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, तो क्या होता है, तो ब्याज का फार्मूला होता है हम लोग का मूलधन गुना समय गुना दर। मूलधन यानी कि क्या, मूल यानी कि जो आप किसी को दिए होंगे। ठीक है, देखिए आप उसे मूलधन देते हैं यानी कि कुछ कर्ज देते हैं, तो आप उसको समय भी देते हैं और उसे पैसा भी लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें हम लोग का होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि आप उसको कितना पैसा दिए, कितना समय दिए उसको आप, यानी कि कितना महीना में आप उससे पैसा वापस ले लेंगे। और उसमें एक चीज और कहता है कि दर, यानी कि आप कितना परसेंट में दिए, कितना परसेंट रेट में दिए। ठीक है, रेट मतलब होता है कि दर, यानी कि 100 रुपया में, जैसे हम लोग के यहाँ चलता है 100 रुपया में 5 रुपया, यानी कि क्या, 5%। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, तो सबसे पहले इसमें बात को समझिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या, ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज इसे सिंपल में ब्याज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का ब्याज का फॉर्मूला है, सो है मूलधन, मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर। ठीक है, मूलधन तो आप समझ गए हैं कि मूलधन जो आप किसी को कर्जा दिए। ठीक है, देखिए समय यानी कि आप उसे कितना समय दिए, कि कितना समय में आप उसे वापस ले लेंगे। अब देखिए दर यानी कि आप कितना रेट में दिए, यानी कि आप उसे 5 रुपया लेंगे 100 में, या 5 रुपया लेंगे, या 3 रुपया लेंगे, या 2 रुपया लेंगे। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपका जितना मन करेगा उतना ही में देंगे। तो इसमें जो हम लोग का किताब कहेगा उससे हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ जो होगा, सो सबसे पहले यहाँ पे बट्टा में 100 भी होता है फार्मूला में। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला को समझ गए होंगे। फार्मूला होता है, सो क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए, अगर आप का मन करेगा तो आप इसे और छोटा करके भी याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि मूलधन, मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का जो सबसे शुरुआत में रहता कौन, पी, तो पी। ठीक है, अब देखिए गुना, गुना समय, समय को तो जानते करते, टाइम, आप किसी से पूछते होंगे भाई टाइम कितना हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए गुना, तो गुना दर यानी कि रेट, इसे इंग्लिश में जो कहते कहते रेट। तो आप समझ गए होंगे कि रेट तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, आर। ठीक है, अब देखिए, अब बट्टा में क्या है हम लोग का 100। ठीक है, तो हम लोग अगर आप चाहेंगे तो आप इसे, कोई पूछेगा कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, तो आप कह सकते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। अगर इतना लंबा आज नहीं होता है तो आप कह सकते हैं पी गुना आर गुना टी बाय 100। ठीक है, तो चलिए इसमें जो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है, सो देखते हैं। देखिए जो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है, सो है, इसमें आपका बहुत फॉर्मूला है। ठीक, आप जितना फॉर्मूला
को निकालेंगे उतना फार्मूला निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम लोग का दूसरा फार्मूला सो है मिश्रधन का। ठीक है, जो मिश्रधन बराबर होता है सो मिश्रधन कहता है कि हम मूल सूत्र जोड़ के लेंगे। ठीक है, यानी कि मूल सूत्र क्या कि हम जितना दिए थे वो भी लेंगे, यानी कि मूलधन जोड़ के लेंगे क्या ब्याज। यानी कि ये कहता है क्या कि हम जितना पैसा दिए थे सो लेंगे, उसका जितना ब्याज हुआ वो भी दोनों जोड़ के लेंगे। मतलब क्या, जैसे आप किसी को कर्जा देते होंगे तो आप उसे विसर्जन के रूप में जितना पैसा होता है सब पैसा को वसूल लेते हैं। ठीक है, विसर्जन के रूप में कैसे, तो विसर्जन के रूप में कैसे लेते हैं, क्योंकि देखिए उसे कहते हैं क्या कि जितना हम दिए थे वो भी लेंगे, जितना सूद हुआ वो भी लेंगे, मूल सूद दोनों जोड़ के लेंगे। विसर्जन का सूत्र होता है स्वतः मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं P प्लस आई। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का तीसरा सूत्र है मूलधन। क्या, मूलधन मूलधन का फार्मूला लोग जितना दिमाग लगाएंगे उतना फार्मूला निकलते जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग का यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, अगर हम लोग चाहेंगे तो मूलधन को यहाँ रख के मिश्रधन को इधर करके क्या ब्याज को माइनस में भेज सकते हैं। यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग कि मूलधन बराबर एक चीज और निकल जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला और एक सूत्र और बताते हैं। देखिए एक सूत्र हम लोग का मिश्रधन बराबर एक फॉर्मूला होता है हम लोग का मूलधन ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुना छुपा रहता है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो मूलधन गुना यहाँ पे कह सकते हैं 1 प्लस आर यानी रेट, यानी क्या हम लोग कह सकते हैं दर बटा 100 और समय पावर रहता है, सो पावर में रहते हैं क्या समय। पावर मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे ए का पावर 2 तो ए का स्क्वायर, तो इसमें समय में जितना रहेगा, अगर समय रहेगा 2 वर्ष तो क्या यहाँ पे हम लोग यह भी कह सकते हैं कि 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना तरीके से सब फार्मूला को बनाते जाएंगे और अधिक फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना का ही काम है, इसीलिए हम आपको 4 फार्मूला ही बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है सो हम लोग इसमें फार्मूला को सबसे आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। किस तरह कि इसमें हम लोग का मिश्रधन का सूत्र, मिश्रधन बराबर क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सो अगर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में समय। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है हम लोग का मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है मूलधन मतलब जो आप पैसा दिए प्लस उससे जो ब्याज लिए। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन माइनस ब्याज यानी कहता है कि मूलधन यानी आप उसको कितना दिए थे सो निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, उसको जब हम सब जोड़ के लिए उसमें मूलधन को उसमें देखिए मूलधन निकालना है हम लोग को। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग कि मिश्रधन यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो इसमें देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, तो इसमें इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। तो अब इसमें क्या किए कि हम लोग का एक फार्मूला और होता है कि अगर ब्याज ना रहेगा, ब्याज अगर नहीं पता रहेगा हम लोग को, तो एक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या, मूलधन गुना 1 प्लस 10/100 पावर में समय। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला जो आपको बताया उसका उपयोग नहीं करना। ठीक है, अब देखिए उसका उपयोग नहीं करना है और हम लोग को मिश्रधन और जो ज्ञात करना है मूलधन तो चक्रवृद्धि ब्याज तो किस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सो कहता है कि 4000 रुपया हम किसी को देंगे 2 वर्ष के लिए और 5% ब्याज लेंगे। ठीक, 2 वर्ष के लिए वह जो है सो वार्षिक रूप में संयोजित होता है, यानी कि 1 साल में पैसा लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात को समझिए। देखिए मूलधन है 4000, कितना मूलधन 4000। ठीक है, अब देखिए वो कितना लेता है, वो 2 वर्ष के लिए दिया और 5% ब्याज लेता है। ठीक है,
तो हम लोग का जो सबसे पहले हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए क्या कहता है कि वार्षिक रूप में संयोजित होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि दिया है मूलधन बराबर 4000, समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। और इसमें क्या दिया हम लोग का, दर बराबर 5%, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा पहला वर्ष के लिए, पहला वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का जो पहला वर्ष वो देगा, तो कितना देगा, ब्याज कितना देगा, वो ब्याज, तो ब्याज कितना देगा पहला वर्ष हो, तो क्या है हम लोग का साधारण ब्याज बराबर, जो हम लोग का ब्याज का सूत्र होता है क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का मूलधन कितना, 4000, ठीक है। अब देखिए, गुना समय कितना कर देना, नीचे भी गुना 2 कर देना, तो हम लोग का 1 वर्ष के लिए निकलेगा, ठीक है। तो क्या है हम लोग का 4000 गुना 1 गुना 5, ठीक है। अब देखिए, 1 जीरो ऊपर है, 1 जीरो नीचे से कटता है, ठीक है। अब देखिए 40 गुना 1 40 है, 40 गुना 5 तो 40 बचे 200, ठीक है। अब देखिए, जो पहला वर्ष का निकलेगा हम लोग का ब्याज, तो कितना निकलेगा 200। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला वर्ष देगा ब्याज तो कितना देगा, सब मिला जुला के, मूल और सूद दोनों मिला जुला के, तो मिश्र धन बराबर क्या निकल जाएगा हम लोग का, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। आप देखिए, मूलधन कितना था इसमें 4000, ठीक है, 4000 प्लस ब्याज कितना है 200, तो 4200 कितना होगा 4200। अब देखिए, अब जो हम लोग का दूसरा वर्ष के लिए निकलेगा, दूसरा वर्ष के लिए, तो दूसरा वर्ष के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो दूसरा वर्ष में देखिए, दूसरा वर्ष में हम लोग का जो होगा ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए, मूलधन कितना हम लोग का 4200, कितना 4200 गुना समय कितना हम लोग का 1, दर कितना 5, ठीक है। अब देखिए, नीचे कितना हम लोग का 100, 1 जीरो पर 1 जीरो 2 जीरो, ठीक दोस्तों। अब देखिए, 42 गुना 5 तो 42 बचे 210, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, ठीक है, सबसे पहले जो किए, तो सबसे पहले इसमें क्या किए कि आप इसके आगे थोड़ा सा समझिए। देखिए, अब हम लोग का जो होगा क्या होगा, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा हम लोग का सूत्र, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए, जो हम लोग का मूलधन है तो कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग का 4200 प्लस ब्याज 210, तो कितना है हम लोग का आंसर 42 और 200 4410, ठीक है। अब देखिए, अब जो दोनों वर्ष मिला के ब्याज दिया, तो दोनों वर्ष ब्याज कितना दिया, तो पहला वर्ष का ब्याज प्लस दूसरा वर्ष का ब्याज, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं CI बराबर, यानी कि जो मूलधन छोड़ के जो ब्याज दिया तो कितना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, बराबर ब्याज, क्या ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। अब देखिए, मूलधन, ठीक है। अब देखिए, मिश्रधन दोनों मिला कितना है हम लोग का 4410 माइनस मूलधन कितना था 4000, तो हम लोग को कितना निकल जाएगा 410, 4000 समय 2 वर्ष दर 5%। तो पहला वर्ष के लिए निकाले हम लोग साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। अब देखिए, मूलधन 4000 तो 4000 गुना 2 वर्ष के लिए कहा है, लेकिन हम लोग को क्या पहला वर्ष निकालना है, तो 1 गुना समय 1 दर 5 बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए, नीचे ऊपर काटता है, तो जो 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, ठीक, 40 गुना 1 40 और 40 बचे 200, ठीक है। अब देखिए, मिश्रधन बराबर हम लोग का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 4000 प्लस 200 कितना है हम लोग का 4200, ठीक है। अब देखिए, दूसरा वर्ष के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100,
देखिए मूलधन 4200, इसमें जो हम लोग का आएगा मिश्रधन, यहाँ पे मिश्रधन बराबर लेना है, यानी कि मिश्रधन बराबर दोस्तों देखिए कहता है कि सूदों को जोड़ के मूल में लेता है, यानी कि बहुत ऐसा व्यक्ति है, सो आप बहुत के कान से सुने होंगे कि मूल सूद जोड़ के लेता है, अगर वो सूद नहीं देता है तो सूद मूल बन जाता है। ठीक है, तो इसमें वही होता है कि सूदिया है सो मूल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का कितना आ जाएगा 210, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो 4200 प्लस 210 तो 4410। ठीक है, तो हम लोग का ब्याज जो निकलेगा दोनों वर्ष मिला के, यानी कि जो पहला वर्ष दिया 200 रुपया, दूसरा वर्ष दिया 210 रुपया, तो मिला के कितना दिया 410 रुपया, क्या वो हम लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, दिया है मूलधन बराबर 16,000, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 10%। ठीक है, कहता है कि 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, तो आप समझ गए होंगे वार्षिक दर, यानी कि कहता है कि एक साल, एक मान लीजिए कि दर, सबसे पहले दर को समझिए, देखिए 10% वार्षिक दर, यानी कि कहता है कि प्रत्येक 100 रुपया में हम 10 रुपये सिर्फ ब्याज लेंगे, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी से 100 रुपये लिए तो वार्षिक एक साल में 110 रुपये लेगा। ठीक, पहला के लिए हम लोग क्या निकल जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, क्या होता है हम लोग का सूत्र होता है, ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना हम लोग का 16,000, ठीक है, गुना समय कितना 2 वर्ष, लेकिन देखिए हम लोग को कहता है 1 वर्ष का भी आधा, यानी कि 6 माह, यानी कि जो ब्याज देता है तो 6 महीने पर पेमेंट करते जाता है। ठीक है, यानी कि कहता है कि वह जो ब्याज देता है तो 6 महीने में उसका जितना होता है ब्याज वो दे देता है, उसको 2 साल में पूरा कर्ज चुकती कर देना है, कितना 16,000 का। ठीक है, अब देखिए कहता है 1 वर्ष नहीं आधा वर्ष में देता है, तो 1/2 वर्ष में देता है, यानी कि 6 महीने में देता है, तो 1 साल का आधा देता है वो, 1 साल का आधा मतलब 6 महीना होता है, 1 साल का आधा अर्धवार्षिक, यानी कि आधा साल होता है, 6 महीना होता है, तो उसको पेमेंट कर देता है, तो 1/2 साल गुना दर 10%। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो सूत्र होता है कितना होता है, P गुना R गुना T बटा 100, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो ऊपर वाला सब लिख दिए और नीचे वाला में 100, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि 2 कैसे आया। ठीक है, 2 इसमें घबराने वाली बात नहीं है, 2 इसमें इसलिए आया क्योंकि अर्धवार्षिक कहता है, 1 साल का आधा कहता है, तो अगर 2 नहीं लिखेंगे तो 16,000 गुना 1 गुना 10 बटा 100 हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा 16,000 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, सब जो ब्याज आएगा सो 1 साल का आएगा, लेकिन हम लोग को वो जो देता है सो 6 महीने में पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का होगा क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें बात को समझिए, देखिए भागा में ऊपर नीचे काटता है, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। ठीक है, अब देखिए दुका पारम जो आता है 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 5 गुना 0 0, 5 गुना 6 तो 6 5 30 का 0 बचा 3, 5 गुना 1 5 और 3 8, कितना है हम लोग का ब्याज 800। ठीक है, अब देखिए अब जो मिश्रधन का सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। सूत्र क्या होता है हम लोग का, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना हम लोग का 16,000 प्लस 800, तो 16,000 कितना है हम लोग का 16,800। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का जो दूसरा हम लोग का निकलेगा, जो दूसरा अर्धवार्षिक निकलेगा, तो दूसरा अर्धवार्षिक के लिए हम लोग का होगा ब्याज बराबर
मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का मूलधन कितना हो जाएगा इसमें 16,800 गुना समय कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए दर कितना हो जाएगा हम लोग का 10। ठीक है, नीचे 100 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर। ठीक है, अब देखिए 2 का पहाड़ में 16 आता है 8 बार में, जो 8 आता है कितना बार में 4 बार में, कितना है हम लोग का 84। 84 गुना 10 तो कितना है हम लोग का 840। ठीक है, तो जो हम लोग का मिश्र धन होगा क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हम लोग का 16,800 प्लस 840। इसका लिखे यहाँ देखिए। अब देखिए अब हम लोग कितना 16 जीरो का 0 4 का 4 8 16 6 बचा 1 16 1 17,640। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो तीसरा अर्धवार्षिक के लिए निकलेगा, तीसरा अर्धवार्षिक के लिए जो हम लोग का निकलेगा ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना है हम लोग का, तो 17,640 गुना 1/2 गुना 10 नीचे कितना होगा 100 गुना 2। ठीक है, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर। देखिए इसको इससे काटे इसको इससे काटे। ठीक है, देखिए 2 का पहाड़ा में जो आता है 17, सबसे पहले आप गुना करते हैं। देखिए 1764 गुना 1 तो कितना है हम लोग का 1764 है, नीचे 1 गुना 2 कितना है हम लोग का 2। अब देखिए 17 से 1 कम 16 कितना बार में 8 बार में बचेगा कितना 1 तो कितना होगा 16 8 बार में बचेगा कितना 2 कितना 882। ठीक है, अब देखिए हम लोग का मिश्रधन बराबर क्या है हम लोग मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हम लोग का, तो मूलधन कितना होगा इसमें हम लोग का 17,882। कितना है हम लोग का 2 8 और 6 12 2 बचा 1। अब देखिए कितना है हम लोग का दोस्तों, तो कितना होगा 15 16 6 बचा 1 इतना गुना इतना कितना दोस्तों 18,522। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का चौथा वर्ष के लिए निकलेगा, जो हम लोग का होगा चौथा वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो चौथा बराबर में हम लोग का क्या हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन यानी कि मूलधन को पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अब जो हम लोग का होगा मूलधन को पी लिख सकते हैं और बट्टा गुना आर लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को कितना होगा नीचे 100। अब देखिए मूलधन कितना है हम लोग का 18,522 गुना समय कितना है बट्टा 2 वर्ष गुना रेट कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का 100 गुना। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा, तब क्या है हम लोग का, तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन हो रही होगी। अब देखिए 1822 गुना 1/10 गुना 2 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बात को समझिए। देखिए 2 का पहाड़ा में जो 18 आता है कितने बार में आता है, कितना बार में आता है 9 बार में। अब देखिए अब जो 52 आता है कितने बार में 26 बार में। 2 कितना बार में आता है 1 बार में। ठीक है, तो डिवाइड के इतना लिख सकते हैं 10 से तो बचता 10 तो 1 जीरो है, यहाँ क्या लगे हम लोग का 0.92 6.1। ठीक है, धन जो मिश्रधन का होगा क्या हो जाएगा हम लोग का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा हम लोग का 18,522 प्लस 92 इतना। ठीक है, अब देखिए जोड़ने पर कितना है हम लोग का, तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या। अब दोस्तों देखिए पॉइंट के वाला जोड़ तो आप जानते होंगे। अब देखिए जोड़ने पर कितना है हम लोग का 8 4। अब देखिए कितना है हम लोग का, तो कितना है दोस्तों हम लोग का 8 4। अब कितना आएगा देखिए इसको जोड़ने इससे 8 इसको जोड़ने इससे 4। अब देखिए 9 + 5 तो 9 6 14 का 4 बचा 1। अब देखिए अब कितना है हम लोग का यहाँ पे, तो अब देखिए बचा हम लोग के पास कितना 1 तो 1 और 9 1 और 8
9 और 1 है 1, ठीक है, पॉइंट 1 है पॉइंट, तो कितना है हम लोग का 19,448.1, ठीक है। अब देखिए इतना निकला हम लोग का, इतना निकला। अब देखिए हम लोग का ब्याज दोनों वर्ष मिला के देगा तो कितना देगा, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा हम लोग का 19,400.1 माइनस 16,000, ठीक है। तो घटाने पर कितना निकल जाएगा हम लोग का, तो कितना निकल जाएगा 16 में 19 में 16 जाएगा तो 3 कितना हम लोग का 34,8.1 क्या जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर। तो इसमें जो सबसे पहले किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग का दिया है मूलधन बराबर 16,000, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 10%, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए, सो अब पहला अर्धवार्षिक कहता है जो ब्याज है सो अर्धवार्षिक में संयोजित होता है। तो पहला अर्धवार्षिक के लिए हम लोग का निकला ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है सूत्र रहता है। अब देखिए मूलधन कितना हम लोग का इतना 16,000, देखिए पहला अर्धवार्षिक के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो मूलधन 16,000 गुना है तो गुना समय कितना, एक अर्धवार्षिक में आधा, ठीक है। तो 1 वर्ष तक 1/2 अगर 2 नहीं लगाएंगे नीचे तो 1 साल का निकल जाएगा। हम लोग को निकालने का रहता है अर्धवार्षिक, तो आधा वर्ष के लिए तो 1 वर्ष का आधा नीचे 2 लगाना पड़ेगा, गुना रेट 10%, ठीक है। तो बटा में 100 गुना 2, क्योंकि 2 आधा वर्ष के लिए, आधा करने के लिए उसका आधा, यानी कि 1 वर्ष का निकल जाएगा तो उसको आधा करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो नीचे 2 नहीं देंगे और ऊपर गुना करके नीचे नीचे जितना आएगा वो कर दीजिए, उसके बाद उसे 2 से डिवाइड दे दीजिए। क्यों, क्योंकि आधा वर्ष का ब्याज निकालने का था कितना हम लोग का 800। अब देखिए विसर्जन का सूत्र क्या होता है, विसर्जन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हम लोग का 16,000, तो 16,000 प्लस जो हम लोग का है ब्याज कितना है 800, तो 16,000 प्लस 800 0 0 0 0 0 0 8 0 तक 8 16 16 कितना हम लोग का 16,800, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो दूसरा अर्धवार्षिक के लिए निकलेगा ब्याज, तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100, ठीक है। अब देखिए बराबर मूलधन है हम लोग का कितना 16,800। अब देखिए गुना 1/2, क्यों आप समझ गए आधा वर्ष करना हम लोग को, गुना रेट है 10। अब देखिए अब 1 0 इससे 1 0 इससे, ठीक है, 2 0 कट के। अब देखिए हम लोग कितना बचे 168 गुना 10/2, ठीक है। अब देखिए 2 नीचे ऊपर काटता है तो 2 कट दिए किससे 168 से, तो 2 का पार में 168 कितना बार में आता है 84 बार में। क्यों, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए क्या करना है इसमें, 16 आता 8 बार में, 8 आता 4 बार में, तो 84 आ गया। आप देखिए 84 गुना 10 तो कितना हम लोग का 840, तो 840 हुआ। तो जो दूसरा वर्ष के लिए हम लोग का जो दूसरा वर्ष में जो देगा, जो दूसरा अर्धवार्षिक यानी कि 1 साल में जो पैसा पेमेंट करेगा कितना करेगा, मूलधन प्लस ब्याज, विसर्जन बराबर मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 16,800 प्लस 840 बराबर कितना हम लोग का 17,640 रुपये से दे देगा, ठीक है। आप देखिए तीसरा अर्धवार्षिक में ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। आप देखिए मूलधन 17,640, ठीक है। आप देखिए गुना 1/2 वर्ष आधा करने के लिए, दर बटा 100, ठीक है। 1 0 नीचे काटे, 1 0 ऊपर, 1 0 देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए इसको गुना किए 1 से इतना आया, बट 1 गुना 2 तो 2 लिखे। आप देखिए इससे डिवाइड किए कितना हम लोग को 882, कैसे 2 का पारा में 17 से 1 कम आता, 17 नहीं आता, 17 कितना बार में आता है 8 बार में आता है, तो हमको 8 उससे कम जो 2 से सीधा सीधी काट दिया है तो कितना 16, तो 8 बार में बचेगा 1, 16 बचेगा। फिर यहाँ क्योंकि यहाँ पे 17 आते इसमें चल जाएगा, तो 16 8 बार में, जहाँ पे 16 काट देते हैं कितना बचा 1, तो 16 8 बार में 4 2 बार में, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग का विसर्जन आएगा सो मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 17,640 प्लस 882, तो कितना हम लोग का 18,522, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का कितना हो जाएगा, तो विसर्जन बराबर, अब देखिए हम लोग को निकल गया तीसरा। अब चौथा निकालने ब्याज बराबर क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला P गुना R गुना T, यानी कि P गुना T गुना R, अब जो बोलेंगे सो ही आपका सही है, ठीक है, क्योंकि गुना हम आगे पीछे लिख सकते हैं। P 18,522 गुना समय जो हम लोग का होता है सो 1/2 वर्ष होता है, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है, गुना रेट 10% बराबर इसे 1 0 1 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या किए, सो अब हम लोग यहाँ पे किए हैं कि इसको
सीधा यहाँ पे डिवाइड देके लिखे। कैसे देखिए, 2 का पारा में 18 9 बार में, और 2 का पारा में 5 ना आता है, सीधा 52 समझिए। 52 26 बार में तो 9 लिखे, और 52 को सीधा 26, ठीक, 2 एक बार में, तो कितना है हम लोग का 92 61 बटा यहाँ पे 1 10 बचा, 1 0 बचा था एक में, तो 1 0, ठीक है। अब देखिए, आपको हम बहुत 1.3 1.4 1.5 में बहुत बताएं कि इस सब को जो सॉल्व करेंगे सो कैसा करेंगे, ठीक है। आप इस जो डिवाइड, जो भागा देने वाला, गुना करने वाला, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लास 7 की GCERT मैथ बुक के बारे में बहुत से वीडियो बना चुके हैं हम। अब देखिए कितना है हम लोग का 92 61.1, ठीक है। अब देखिए विसर्जन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि कितना 18,522 प्लस 92 6.1, ठीक है, जो होने पर आया हम लोग का 19,448.1, ठीक है। अब देखिए, अब जो वह दोनों 4 अर्धवार्षिक यानी कि 2 साल में जो सब जगह मिला के जो सूद देगा सो कितना देगा, तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो सब मिला के सूद हुआ 100, उसमें घटा देना पड़ेगा हम लोग को ये, यानी कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। ये भी एक सूत्र होता है। तो देखिए 19,448.1 माइनस 16 आ जाए तो हम लोग को कितना आया 3448.1, यानी कि क्या 3,448.1 है। क्या हुआ हम लोग का। आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।